सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन रेस। आप किसी की आराधना नहीं कर सकते उसके सिवा। 90 साल की उम्र में यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने झुक गया और स्वर्गदूत उसे उठा के कहता है, उठ, मेरे सामने मत झुक, केवल परमेश्वर की आराधना कर। आप किसी भी चीज को नहीं पूछ सकते। जब परमेश्वर ने उस नबी को वहां पर भेजा, जब अपने पैगंबर को, बाइबल बताती है वो विपत्तियों में विपत्तियां ले आया। और एक समय ऐसा आया जब फिरौन का खुद का परिवार टारगेट बना। उसने कहा, जाओ यहां से, मुझे कोई नहीं चाहिए, निकलो यहां से सब लोग अभी। और सब लोग वहां से निकले और अब ये लोग कनान जा रहे थे। जब वो कनान के उस बॉर्डर पे पहुंचे तब परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं और शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको। तब खुदा मूसा से कहता है, सुन, हर कबीले के एक व्यक्ति को अलग कर, उनके प्रधानों को चुन और इन 12 लोगों को बोल कि जाएं और देश को देख कर आए। उन्हें क्या क्या देखना है खुदा ने लिस्ट दी। इन्हें जब मूसा उनको बुलाता है, बोलता है तुम जाओ उस देश में, जाकर देख कर आओ वो लोग कैसे हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, किन घरों में रहते हैं, पक्के घरों में रहते हैं कि तंबुओं में रहते हैं। वहां की जमीन को भी देख ले कि वो जमीन उपजाऊ है कि बंजर है। एंड बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने उनको कही कि जाओ और जांच के आओ। अब 12 लोग अंदर गए हैं। अब जैसे ये लोग वहां पर 40 डेज 40 नाइट्स, 40 दिन 40 रात ये लोग वहां पर जाकर रहे। और जब ये लोग वापस आए, अब सुनिए इनकी रिपोर्ट क्या है। 10 लोगों ने कहा, बहुत अच्छा देश है, जमीन भी प्यारी है, उपजाऊ है, वहां का फ्रूट, बाइबल बताती है जब वो अंगूरों का गुच्छा लेके आए थे ना, वो इतना बड़ा था कि उसे उठाने के लिए 2 लोग लगे थे। उन्होंने एक डंडे पे उसको लटकाया था और एक ने आगे से एक ने पीछे से उठाया था। वहां के फ्रूट्स ऐसे थे, इतना ब्यूटीफुल देश था। आके कहते हैं सच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन लास्ट में वो एक ऐसी बात कह देते हैं जो बड़ी हैरान करने वाली बात है। फिर हमने वहां पर नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हमने अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अब वो लोग कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। अब वो लोग कहते हैं हम वहां पर नहीं जा पाएंगे। उसका कारण यह है कि वहां पर दानव रहते हैं, जाइंट्स थे वहां पर। लेकिन 2 लोगों ने क्या कहा, नहीं, हम वहां जाएंगे, हम वहां पर जीतेंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आमीन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस तरह का माइंडसेट आया कहां से? आप जानते हो परमेश्वर इन्हें बहुत कुछ दिखा चुका था। आप बिलीव कर सकते हैं, दोपहर में इन लोगों के साथ साथ जंगल में एक बादल का खंबा चलता था और रात को अग्नि का खंबा चलता था। आपको पता है जंगल में इतनी धूप होती थी, दोपहर के समय में वो बादल उन्हें छांव देता था और रात को जंगल में इतनी ठंड होती थी कि वही बादल आग बन के उनको गर्मी दिया करता था। उनकी चप्पलें, जब पैर की साइज बढ़ती थी उनकी चप्पलें ऑटोमेटिकली बड़ी होती थी। रोज आसमान से उनके लिए खाना गिरता था। आप सोचो, अगर लाइफ में एक बार आपका खाना, आपका ब्रेकफास्ट स्वर्ग से आए, आप कभी भूल पाएंगे? मैं तो कभी ना भूल पाऊं। सोचो, एक दिन आप अपने घर में बैठे थे, अचानक आपने देखा ऊपर से पराठे और दही उतर रही है। लेकिन 40 साल तक उन्होंने देखा था एक मन्ना गिरता था, चट्टान से पानी निकलता था। बाइबल बताती है उनमें कोई रोगी नहीं था, कभी बीमार नहीं पड़ते थे वो लोग, कभी निर्बल नहीं पड़ते थे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम जा नहीं पाएंगे। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में मिलेंगे, रॉन्ग माइंडसेट।
कभी खुश नहीं रहते, हमेशा वही देखो, हमेशा बैठे रहेंगे, शक्लें हमेशा लटकी हुई। कभी कभी कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है चर्च में नहीं, अंतिम संस्कार में बैठे हुए, ऐसे बैठे नहीं। काका, हाँ काका, यू आर इन चर्च? हाँ हाँ, आई नो आई नो आई नो। अरे चर्च में हो आप, इतने दुखी क्यों? आपको पता है हमारा प्रभु, अभी ये आज्ञा नहीं है, ये जस्ट जानकारी है। कितने लोग ये बात जानते हैं, प्रभु किसी के अंतिम संस्कार पे नहीं जाता था? आप जाना, आप बताइए, आपने कभी यीशु को देखा किसी के अंतिम संस्कार पे जाके खड़ा हो जाए? लोग किसको गाड़ रहे हैं और खड़ा हो जाए? जाता ही नहीं था वो। हमें जाना है, लेकिन वो नहीं चाहता था। जिधर गया उधर बिगाड़ के आया। अब पढ़ के देखो, लाजर की कब्र पे गया, उधर बिगाड़ के आ गया। याईर के घर पे गया, उधर बिगाड़ के आ गया। एक तो अर्थी जा रही थी, रुका के उसको बिगाड़ा, और अंत में खुद का भी बिगाड़ दिया। लास्ट में खुद का भी बिगाड़ दिया उसने। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप जाते क्यों नहीं थे? मैं क्यों जाऊं? मैंने मौत बनाया है क्या? मौत मैंने नहीं बनाई है, मैंने जीवन बनाया है, मैंने लाइफ बनाई है। हमारे परमेश्वर ने मौत नहीं बनाई है। इवन वो मौत को अपना दुश्मन मानता है। पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, तब आखिरी दुश्मन मृत्यु को वो नरक की झील में डाल देता है। खुदा मौत को एनिमी कंसीडर करता है। इसीलिए यीशु जब लोग मर जाते थे, उन्हें कभी नहीं कहता था कि वो मर गए हैं, वो सदैव कहता था वो सोए हैं। हालेलुया। आप जानते हो इस तरह की मेंटालिटी आती कहां से है? आप जानना चाहते हैं? मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं, अगर आपने ये वचन समझ लिया ना, आप अपने लाइफ में अपसेट होने से बच जाओगे, और अगर खुश रहोगे, डिसीजंस भी सही लोगे। पता है इस तरह की मेंटालिटी कैसे पैदा होती है? तुलना करने से। अगर आप कभी भी अपने प्रॉब्लम की तुलना अपने आप से करोगे ना, आप हमेशा डाउन हो जाओगे। आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपके पास पैसे नहीं है, अब करो खुद से कंपेयर। मेरा तो पगार 15,000 है, कैसे होगा, कब होगा, लोन लेना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम को लोग खुद से कंपेयर करते। इसी कारण उन लोगों के अंदर कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड उनको बोलती है मैं सीए ले रही हूं, तू? मैं भी। और फिर जब लेते हैं, इतने मोटे मोटे किताब देखते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। फिर माँ बाप के पास जाके कहते हैं मैं कुछ और कर लूं। फिर शुरू क्यों किया था? अरे स्टार्ट तो करो। हारा हुआ व्यक्ति वो नहीं होता है जो लड़के हारा है, हारा हुआ वो होता है जो लड़ने गया ही नहीं है। शाऊल को देखिए, वो दाऊद से गोलियत से लड़ने से पहले ही कहता है मैं नहीं लड़ सकता। अरे जा तो सही मेरे भाई, जाओ लड़ो, लड़के हारो। गिरना हारना नहीं है, न उठना हारना है। अनसक्सेस होना कोई अनसक्सेसफुल लाइफ नहीं है। आप उठते नहीं हैं, यह प्रॉब्लम है। कभी भी इस बात को याद रखिए, कंपैरिजन मत कीजिए। इन लोगों ने पता है क्या किया? इन लोगों ने जैसे दानवों को देखा ना, उसके बाद इन्होंने खुदा को नहीं देखा, खुद को देखा। हम तो इतने से हैं, ये तो इतने बड़े हैं, ये तो हम पे लात रख के मार देंगे, हम इनसे कैसे लड़ेंगे? लेकिन आपको पता है यहोशू और कालेब में फेथ क्यों था? क्योंकि उन्होंने इसका कंपैरिजन परमेश्वर के साथ किया, उन्होंने खुदा के साथ किया। अरे हमें छोड़ दो, ये उससे कैसे लड़ेंगे जो हमें मिस्र से निकाल के ले आया था। कितने लोग हैं मुझे बताइए अपनी तकलीफों की तुलना अपने खुदा से करते हैं? कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को देखने के बाद आप खुद को नहीं देखते हैं, आप उसे देखते हैं जिसने आपका उद्धार किया है, जिसने आपको बचाया है, जो सदा धन्य रहता है। एक दिन मेरे डैडी की तबीयत बहुत खराब थी।
डॉक्टर्स ने कहा हमें कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं। हमें टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। हम गए। 11-12 दिनों के बाद रिपोर्ट आने वाली थी। जिस दिन रिपोर्ट आने वाली थी, मैं अपने ऑफिस के कमरे में गया और मैंने कैंसर को सामने खड़ा किया ऐसे इमेजिनेशंस में। मैंने कैंसर को कहा, कैंसर तुझे पता है हम कौन है? डू यू नो हु वी आर? हम वो लोग हैं जिनका परमेश्वर वो है जो 100 साल की उम्र में भी लोगों को बच्चे देता है। हमारा खुदा वो है जो लाल समुद्र को 2 हिस्से कर देता है। हमारा परमेश्वर वो है जिसे दानियल को शेरों की मांस से निकाला। हमारा परमेश्वर वो है जिसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से छुड़ाया। हमारा परमेश्वर वो है जो लोगों की उम्र बढ़ा देता है 15-15 साल। हमारा परमेश्वर वो है जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैंने अपने प्रॉब्लम की तुलना अपने खुदा से की। शाम को रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा आपके पापा को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे मर मर के तो परीक्षा से हर कोई निकलता है, हियाव से निकल के दिखाओ। मर मर के तो हर कोई निकलता है, डिस्करेज होके पूरा गन्ने की तरह चूस के तो हर कोई परीक्षा से निकल पड़ता है। परमेश्वर के सामने हियाव से निकल के दिखाओ। चर्च हर प्रॉब्लम की कंपैरिजन खुद से कर रही है। मैं कैसे करेगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। अरे खुदा से कब करेंगे हम? ये देखिए ये लोग क्या कहते हैं, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में। मुझे एक सवाल है यहां पर, इनको कैसे पता चला कि वो लोग हमें टिड्डी समझ रहे हैं? मैं देखिए अंकल के पास जाके कहता हूं, ठीक है अंकल 1 मिनट खड़े रहेंगे हम? सॉरी मैं आपको खड़ा कर रहा हूं। नहीं आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं खड़ा कर सकता, ये नाम मुझे आपको नहीं देना है। कोई आ सकता है आगे? भैया आप आ जाओ, आप आ जाओ, ठीक है अपन यंग है ना, थोड़ी मस्ती कर लेंगे। समझो ये 1 सेकंड के लिए ये दानव है और मैं इजरायली हूं। मुझे कैसे पता चला कि ये मुझे टिड्डी समझ रहा है? मैं गया था पूछने के लिए, ब्रदर आपका ओपिनियन क्या है मेरे बारे में, मैं कौन हूं आपकी दृष्टि में? इंसान, टिड्डी। इनको कैसे पता चला, थैंक यू, इनको कैसे पता चला कि ये लोग हमें टिड्डी समझते हैं? कुछ लोग हैं ना जो अपने बारे में सोचते हैं ना, उनको लगता है सब लोग मेरे बारे में वही सोचते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप बहन आईने के सामने खड़े हुए, अच्छी नहीं दिखती ना मैं, अभी जितनी बहनों को ये देखेगी ना, हर एक के सामने उसको ऐसा ही लगेगा ये भी मुझे वैसे ही दिखती है। किसने कहा आपको? दीदी किसने कहा आपको? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आईने के सामने खड़े होते हो, आप हमेशा याद रखो आप बुरे नहीं दिखते। अगर आपको ऐसा लगता है ना, आईने के सामने खड़े होके बोलो क्या लग रहा है। अरे मेरी मदर मेरे को बोलती है कि तू लाखों में एक है। मैं कई बार उसको बोलता हूं मां तू गलत बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। अरे मेरे को खुदा ने जैसे बनाया है मैं अपने आप को पसंद करता हूं। मेरी तुलना करने वाले आप कौन होते हो? मेरा पेट अगर बाहर आएगा और आप बोलोगे क्या कर रहे हो, मैं आपको साफ साफ बोल दूंगा मैं आपके डैडी का नहीं खाता। काय को कंपैरिजन? आप किसी को देखते रहते हो, वो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, उसके बाल स्ट्रेट हैं, मेकअप के बाद देखो उसको, वो जब चूना उतर जाएगा, लिपस्टिक निकल जाएगा, उसके बाद देखो। हर वक्त हम लोग कंपैरिजन, रॉन्ग कंपैरिजंस अपनी लाइफ को खराब करते। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास मारुति 800 है और आपके बाजू में कोई BMW चला रहा है। तेरे को मानता भी नहीं है वो, मैं तो तेरे को मानता।
अयुब को 6,000 ऊंट। व्हाई कंपैरिजन? क्यों कंपेयर करते हैं हम लाइफ को? मैं जॉब पे जा रहा था, मेरा डब्बा मेरे हाथ से छूट गया, मदर ने बिंदी बना के दिया था, सब गिर गया। मैं पेपर लेने के लिए गया कि बिंदी उठाऊं कि इसका पैर न स्लिप हो जाए, ऑयली थी वो। मैं लेके आता, 15 सेकंड भी नहीं गया था, पीछे एक लड़का वो गंदा खाना लेके खा रहा था। क्यों अपने ऊपर चीजों देखते हो? आपको पता है जो जिंदगी आप आज जी रहे हो, करोड़ों लोग आज वैसी जिंदगी जीना चाहते लेकिन नहीं जी पाते। आप जो जिंदगी आज जी रहे हो ना, करोड़ों लोग हैं जो आपकी तरह जीना चाहते हैं। उनको आपकी तरह क्लोथ्स चाहिए, उनको ठंडे पानी से नहाना है, उनको शेल्टर चाहिए, पर उन बेचारों के पास कपड़े तक नहीं होते। और हमारा जो हम जरा दृष्टिकोण अंबानी और अडानी, अपने नीचे की जिंदगी देखो। बॉम्बे में बेसिक कमाने के चक्कर में जिंदगी चली जाती है लोगों की। बेसिक समझते, शेल्टर, फूड, इन सारी चीजों के पीछे कुछ लोग हमेशा आपको देखते रहेंगे, हमेशा मुंह उतरा हुआ। पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? रॉन्ग माइंडसेट। इन लोगों को देखिए, ये लोग अपनी जिंदगी की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अरे हम कैसे लड़ेंगे? लेकिन यहोशू और कालेब ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या देखा कि परमेश्वर से ये कैसे लड़ेंगे।